चलिए देखते हैं कैलकुलस के इस कड़ी में अवकलज के अनुप्रयोग, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग को, है ना। अवकलन हम लोग जो पढ़ रहे थे उस अवकलन में हम लोग अब तक फलनों के फलन, प्रतिलोम फलन, त्रिकोणमितीय फलन, अस्पष्ट फलन, चर घातांकीय फलन, लघुगणकीय फलन के अवकलन निकालना सीख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग को। मैं बता दूं कि अवकलज का जो प्रयोग है बृहद रूप से विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे विज्ञान, इंजीनियरिंग, इसके बाद समाज विज्ञान इत्यादि में हो रहा है। तो निम्नलिखित स्थितियों में अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, जिसमें पहला दिया गया है राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर निर्धारित करने में, राशियों में दूसरा है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अविलंब का समीकरण ज्ञात करने में, किसी बिंदु पर, है ना, के समीकरण को ज्ञात करने में। एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसका। तीसरा दिया है कि अंतराल ज्ञात करने में जिसमें फलन निरंतर, वर्धमान या ह्रासमान है। चौथा में दिया है कि किसी फलन के आलेख पर परिवर्तन बिंदु ज्ञात करने में, किसी फलन के आलेख पर परिवर्तन बिंदु ज्ञात करने में। पांचवी दिया हुआ है कि किसी राशि का सन्निकटन यानी कि अप्रोक्सीमेशन ज्ञात करने में, है ना। और किसी फलन का उच्चतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करने में। मैं बता दूं कि इन सभी बिंदुओं का चर्चा हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला, राशियों में परिवर्तन की दर निर्धारित करने में। लेकिन इससे पूर्व मैं बता दूं कि अब तक आप लोग पढ़े होंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में कि कोई शेप, जैसे मान लीजिए कि आयताकार फॉर्म यानी घनाभाकार उसको कह सकते हैं, घनाकार, घनाभाकार, बेलनाकार, और अलग अलग जो भी शेप पाए जाते हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इन सभी फार्मूलाओं को हम पूर्ण रूप से जान लेंगे। उसके बाद इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अधिक सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए हम चर्चा करते हैं राशियों में परिवर्तन की दर निर्धारित करने में। तो मैं बता दूं कि यदि x और y दो चर राशि दिए गए हैं, है ना, यदि x और y दो चर राशियां दिए गए हैं और उनमें से dx अपॉन dt या dy अपॉन dt में से किसी एक का मान दिया हुआ है और दूसरे का मान निकालना है, तो पहले x तथा y के बीच एक संबंध निकालना, यानी कि इनको लेकर के एक समीकरण बनाएं और इस समीकरण को t के सापेक्ष अवकलित करेंगे और अवकलन के बाद ज्ञात राशि जो है उसको इवेलुएट करेंगे, पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो मान निकलेगा, है ना, वो अज्ञात पद का मान होगा। कभी कभी dy बटा dt तथा dx बटा dt का मान किसी तीसरी राशि के रूप में निकाल करके भी प्रश्न हल किए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी dy बटा dt या dx बटा dt के मान तीसरी राशि के फॉर्म में भी दिया हुआ होता है, जिसे हम लोग हल करके इसके मानों को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा टर्म में देखेंगे कि dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है। तो मैं पहले भी बताया था कि x और y जो दिया गया था, y का x के सापेक्ष अवकलन हमें ज्ञात करना होता था, तो dy बाई dx ज्ञात कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, t के सापेक्ष है, dx अपॉन dt है, dy अपॉन dt है। अब t के सापेक्ष दिया हुआ है और इसके बाद हमें dy बाई dx निकालना है, तो क्या करेंगे, dy ऊपर है तो हम सबसे पहले dy अपॉन dt निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, dx अपॉन
dt निकालेंगे। और यहाँ देख, चलिए, तो मैं बता रहा था कि dy/dx के लिए dy/dt बटा dx बटा dt। क्लियर है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन राशि हमें पता है, एक dy/dx, दूसरा dy/dt और तीसरा dx/dt। इन तीन राशियों में कोई दो राशि अगर हमें पहले से पता है, यानी कि दो का मान पहले से पता है, तो इस फॉर्मूला पे इवेलुएट करके तीसरे को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना? यानी कि तीन में से किसी दो का मान पता है तो तीसरे के मानों को हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के दर से बढ़ रहा है। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा जब घन का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है? क्वेश्चन लिख सकते हैं 10 cm है। क्लियर है? मान लीजिए कि कोई घन है और ये परिवर्तनशील है। घन है और ये क्या है? परिवर्तनशील है। ठीक है? परिवर्तनशील का मतलब क्या हुआ कि ये समय के साथ साथ ये अपने आप में भी क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, ये बढ़ रहा है। बात समझ रहे ना? तो इसके बढ़ने की जो रफ्तार है, मतलब घन का तो प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होता है, इनके बढ़ने का जो रफ्तार है वह 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर क्या हो रहा है? वो बढ़ जा रहा है। तो जब मान लीजिए कि प्रत्येक जो किनारा है वह 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसका आयतन भी बढ़ेगा ना? इसका आयतन भी बढ़ेगा ना? तो आयतन की दर ज्ञात करनी है, आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। कब? जब ये बढ़ते बढ़ते किनारा कितना लंबा हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उस समय हमें बताना है कि ये किस दर से आयतन बढ़ रहा है। ठीक है? तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि t समय पर, ऐसे लिख लेते हैं, माना कि t समय पर परिवर्तनशील घन का किनारा A है। परिवर्तनशील घन का किनारा A है तथा आयतन V है। V फॉर वॉल्यूम, है ना? आयतन क्या है? V है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चूंकि घन का किनारा 3 cm प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है? 3 cm प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इसलिए किनारा हमने क्या माना है जी? A। तो A जो है बढ़ रहा है क्या चीज़ के रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ टाइम को हम लोग क्या माने हैं? T, अर्थात dA/dt बराबर 3 cm प्रति सेकंड। कन्फर्म? अब हम जानते हैं कि घन का जो आयतन है वह कितना है, अर्थात हमें ज्ञात क्या करना है? dV/dt बराबर वाट। मेरा मतलब है कि किनारा परिवर्तन की दर हमें पता है, तो आयतन परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है। कब? जब A बराबर क्या हो जाए? 10 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है? A बराबर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने देखा कि पहला मान d/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है। dV/dt इक्वल टू क्या होगा? कब? जब A बराबर क्या हो? 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है? तो हम जानते हैं कि चूंकि घन का आयतन V बराबर होता है भुजा Q, तो भुजा हमने क्या माना है? A माना है, अर्थात AQ लिख दिया है। क्लियर है? हम क्या लिख सकते हैं? चूँकि V इक्वल टू है AQ, तो यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T। तो क्या हो जाएगा? dV/dt इक्वल टू dAQ बाई D, घात हटाएंगे तो A बचेगा ना, इंटू dA/dt 3A के पावर 2, 3 - 1 कर देंगे, इंटू dA/dt
डी टी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बराबर 10 cm है और डी ए अपॉन डी टी बराबर 3 cm प्रति सेकंड है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमारा आयतन परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू ए के बदले में क्या हो जाएगा 10 cm इंटू डी अपॉन डी टी का मान क्या हो जाएगा 3, तो 3 3 9, 10 दाएँ के 100 यानी कि 900 cm³ प्रति सेकंड, है ना। तो पूछा जाए कि आयतन परिवर्तन की दर क्या होगा, तो 900 cm³ प्रति सेकंड।